ईरान अमेरिका के दरमियान हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। आपने भी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन में भी सुन लिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का टेक क्या होगा? हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बड़ी अच्छी सफारतकारी की, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, यू नेम इट। लेकिन हमारी सारी सफारतकारी इस वक्त लगता है जैसे एक साइड पे चली गई है और वो दोनों मुल्क आपस में सीधे हो गए हैं। एक तरफ शायद ड्रोन जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का एक मिजाज है कि वो कहते हैं हमने नहीं हार माननी। ट्रम्प कहता है मैं पत्थर के दौर में खेल दूंगा, जहन्नुम के दरवाजे खोल दूंगा। क्या कहेंगे? असल में इसमें देखें तो सबसे पहले हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान आता है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आती है। पाकिस्तान की 80 साल तारीख में लगभग अब 80 साल पूरे होने वाले हैं। मैंने नहीं देखा, मतलब मैं अवाइल उम्री से देख रहा हूँ ये सारे अदवार को, तो जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब, वाकई व्हाट ही हैज़ डन इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट एफर्ट। यानी आप देखें कि पूरी दुनिया का फोकस इस्लामाबाद की तरफ आना, मैं पिछले माह तक जा रहा हूँ, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। इवन बीइंग अ सीनियर मोस्ट सिटीजन और लाइक 40 प्लस में जाते हुए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आई हैव नेवर सीन, 2.5 साल की उम्र से होश है, अपनी पूरी 40 साल होश की ज़िंदगी में मैंने ऐसा इवेंट नहीं देखा कि इस्लामाबाद पे इतना फोकस है। ये तो यही हमारी सूरत हाल, और हम एक ऐसी रोप पे चल रहे हैं। मैं इसमें ज़रा एक पंजाबी कहावत भी ऐड करूँगा। बैक इन 2013 या 14 आई वॉज लुकिंग फॉर अ रेंटेड हाउस। ठीक। अच्छा, अब आपको पता है लाहौर में रेंटेड हाउसेस की क्या सिचुएशन होती है, ढूंढना कितना मुश्किल होता है। तो मैं गर्मी का मौसम सी या पता नहीं सर्दी का, तो इट हैपन लाइक मैंने एक बंदे को कहा कि यार मैं मकान ला रही हूँ। उन्हें क्या तुहानू इस टाइम पहले पानी की ज़रूरत है, मैं पाकिस्तान कितना दूंगा, तो मुझे उसने पानी पिलाया। मैं क्या तुसी कौन हो, या लाइक आई वाज सो थर्स्टी कि मैंने कहा हू आर यू, कहता मैं इस टाइम ते तुसी मैनू दरबाने जन्नत ही समझो। मैं क्या कि कहते तुसी घबराए हुए तो परेशान हो, तो परेशानी के अंदर तुसी कभी पुलसिरात का नाम सुने? मैं आपको पंजाबी कहावत, मैं क्या वो ते अगे लिटरली मेरा एक इशारा था, आई वाज सिग्नलिंग वो ते अगे। उसने क्या वो ते अगे तो होएगी, इत्थे तुहाडी पुलसिरात है, दुनियादारी, दुनिया चलना। इस वक्त पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू दैट दुनियादारी, दैट पुलसिरात। वाकई ये कह रहे वर्ल्ड को हमने राज़ी रखना है, उनके साथ हमारे कस्टोडियन ऑफ द होली मॉस्क से हम, और डेफिनेटली इन प्रैक्टिकल सेंस उस तक जाना, उस तक पहुंचना, और फिर एक ऐसे कंट्री का साथ देना कि जिसके साथ आपकी पोस्ट इस्लामिक रिजीम में कुछ बहुत आइडियल ताल्लुकात नहीं रहे। आप मेरे से पूछ रहे हैं ना, जिसने पूरी लाइफ अपनी डिप्लोमेसी को दे दी, तो वो इट वाज फुल ऑफ डाउट्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब हम इल्ज़ाम लगाते रहे, या हकीकत भी है कि ये जी प्रो इंडियन रहे, इरानियंस जो रहे भी हैं, ठीक है, और उनकी तरफ से ये है कि इन्होंने तालिबान और सो मुख्तलिफ किस्म के लाइक CIA और अमेरिकन, और हमारी तो प्रो अमेरिका है और वो मर्क बर अमेरिका, तो ये कैसे एक हो गए? मतलब शुक्र को शुबात के साए में ये पलते रहे। लेकिन नाउ द पोजीशन इज डिफरेंट। पाकिस्तान इसको अपनी फ्रंट लाइन जो है ना, वो स्टेट के ऊपर, जैसे कहते हैं कि ऑन द ब्रिक ऑफ वॉर, पाकिस्तान अपने आप को देख रहा है। देखिए ना, बम्बार्डमेंट तो इस वक्त सिस्तान और बलोचिस्तान हमारे बॉर्डरिंग एरिया में हो रही है, तो पाकिस्तान इसको अपनी जंग भी समझ रहा है। तो ये हमें इसको बड़ा मतलब सर्टेनिटी के साथ देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लिए वो सिराते मुस्तकीम की, और मेरे ख्याल से अगर फर्जंदे इस्लाम आसिम मुनीर साहब ना होते तो इस सिराते मुस्तकीम पे कोई दीवाना या कोई दीवाने का ख्वाब ना चल सकता। आप मेरी मुराद समझ गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं और कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो बातें तो हुई हैं। जी जी जी। ईरान के अंदर साबिक सदर जो अहमदी नयाद साहब हैं, जी जी, उन पे इल्ज़ाम लगा कि जी वो एजेंट रहे हैं और वो मोसाद के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं, पता नहीं स्विट्जरलैंड में करते रहे हैं, लेकिन और जी अब ये वो ईरानी इदारों की कैद में, ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट। जी जी। लेकिन कुछ अरसे बाद हमें वो सामना ही की फ्यूनरल के मौके पे कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, कोई इबहाम पैदा किया जा रहा है, कोई किसी की गलतफहमी पैदा की जा रही है फ्रॉम द इजरायली एस्टेब्लिशमेंट और द ईरानियन रिजीम के अंदर कुछ ऐसे महरकात हैं जो कि इन्वॉल्व है टू स्टेप असाइड द करंट रिजीम एंड फॉलो द न्यू पाथ? राणा साहब, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, भाइयों जैसा हमारा रिलेशन है। इसमें यह है कि मैं कल्चरली इसको अगर समझाना चाहूँ ना एक राइटर के एंगल से, तो आप इसको ज़रा समझिएगा। कांटे मूवी के अंदर ना किरदार होते हैं, वो आपस में एक दूसरे पे शक कर रहे होते हैं। ये जो स्क्रिप्ट ऐसे लिखा जा रहा है कि सबको एक दूसरे पे शक हो। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि काली बाग पे लोगों को शक हो। मैं चूंकि डायरेक्ट पर्शियन से आपको पता है ताल्लुक है, तो मैं तो उनके पर्शियन चैनल्स देखता हूँ ना, जहाँ पे फारसी डायरेक्ट हो रही है। तो उन्होंने इराकची के घर पे भी हमला किया 1-2 बार, बिल्कुल। उन्होंने कहा ये बिक गया है,
ये क्यों, जब हम मुजामत मांग रहे हैं तो ये क्यों मुफाहमत की तरफ जा रहा है। कालीबाफ को उन्होंने बड़े डाउट से देखा है, यही वजह है कि वो इस्लामाबाद, स्पीकर है, हाँ जी स्पीकर, यही बात है कि वो इस्लामाबाद तो तशरीफ लाए थे लेकिन बाद में उनको मुज़ाकरात से कलअदम करार दे दिया गया। सो वहाँ इस वक्त जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है ना CIA और मोसाद ने, वो उनकी इंटायरली हक में और फेवर में जा रही है। मैं ये उनको एज दूंगा कि वो जो उन्होंने एक क्लैरिटी नहीं आने देनी ना और एक कन्फ्लिक्ट पैदा करना है। मुजतबा इज गॉन, मुजतबा इज बेसिकली एक वर्चुअल फिगर बन के रह गए हैं ना बेसिकली, तो वो ही नेवर अपीयर्ड। तो मुजतबा खामनाई की इस वक्त सिचुएशन क्या है? नोबडी नोज जी, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, मॉस्को में मौजूद हैं, शायद अच्छा। प्यूटिन के पास हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ खबरें ये भी हैं कि ही इज़ नॉट अलाइव, नोबडी कैन क्लेम विद सर्टेनिटी कि ही इज़ अलाइव नॉट अलाइव। चूँकि इस वक्त आपको पता है जनरल अहमद वहीदी जो है, ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल करैक्टर, और वही कर रहे हैं सारे, वही पास्तारान इनकलाब के पास गई है और ये मेरे ख्याल से सेगमेंट वाइज ये कर रहे हैं। ईरान पे इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर है पिछले 400 दिन से, यानी तकरीबन जब लड़ाई शुरू हुई थी तब से साल हो चला जी, 1 साल प्लस, तो उन्होंने किस्तों में इस जंग को रखा हुआ है जो मैं देख रहा हूँ, और वो उसको लड़ रहे हैं, थका रहे हैं साइकोलॉजिकल। आप समझते हैं कुछ तशद्दुद जो है बाद हमारे मोहतरम जो है वो जगहों पर हो देता है। आपको क्या लगता है कि ईरान का माइंडसेट क्या है? क्या ईरान इस जंग को मुज़ाकरात पे ले जाना चाहता है? क्या ईरान पाबंदियां हटाना चाहता है? क्या ईरान अपने फ्रीज अकाउंट को हटाना चाहता है? या ईरानियन रिजीम जो है वो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, शायद उनके हालात बहुत ख़राब? भाई जी मेरा उन्होंने नाल 32 साल गुजरे ने, नाउ 33rd ईयर, तो जब तक मैं उन्हें जाना हूँ, ढीठ नहीं जिसको आप कहते हैं सुपर ढीठ, या वो एक हे नारंग नहीं लगता वाला, वो चल रहा है इस वक्त, हे नारंग नहीं लगता वो करना। फैक्ट तो ये है कि बड़ा मुश्किल है सर, ये खामनाई की प्री खामनाई सिचुएशन पे वापस चले जाएं। मैं सर सर्टेनिटी से कहीं लिख लें कि अगर ये उसी तरह ग्लोरीफाई और मगरिब इनको करने दे और इनके साथ उसी तरह नेशंस के ताल्लुकात बन जाएं और ये बैक टू द पोजीशन हो और पाबंदियां भी ना हो, एक पाबंदियों से आज़ाद ईरान, उसे मगरिब भी बर्दाश्त करे, उसे इसराइल भी बर्दाश्त करे, ये नज़र नहीं आ रहा सर। साउथ से उन्होंने शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता वीक करेंगे एंड आई एम नॉट सो दे वांट टू ब्रेक, कहीं ना कहीं ब्रेकेज आ जाएगी। देखे ना वो उन्होंने लीकेज क्रिएट कर लिया। देखे